हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिस सेक्टर में वाकई पिछले कुछ महीनों से और या बोल सकते हैं पिछले कुछ सालों से एक भारी गिरावट देखने को मिली है। और इस पेंडेमिक के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी हालात इतने जल्दी सुधर जाएंगे कि इस सेक्टर में आपको घुसना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पहले अपने लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, टेक्निकल एनालिसिस कर लो, उसके बाद ही इस सेक्टर में घुसने का प्लान करना। हालांकि इस पेंडेमिक के वजह से इसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि ये पूरे के पूरे तरीके से टूट चुका है। और लगातार गिरने के बाद ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं इसमें देखने के बाद आपको वाकई ऐसा लगेगा कि इस सेक्टर से जितना दूर रहें उतना ही बढ़िया। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि पेंडेमिक के सिचुएशन में भी और पेंडेमिक के सिचुएशन के बाद भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और पेंडेमिक के बाद तो इसमें बहुत हैवी इम्पैक्ट आएगा। तो इस वजह से मैं सबको सलाह दूंगा कि फ़िलहाल के लिए इस सेक्टर से तो काफ़ी दूर रहें आप। कोई भी निवेश इस सेक्टर में तो घातक हो सकता है आपके लिए, बट आप मालिक हैं और आप लोग अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर चाहते हैं, आपका फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग है तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट मैं फ़िलहाल के लिए जो छोटे निवेशक हैं और रिटेलर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि इस सेक्टर से अभी फ़िलहाल के लिए दूरी बनाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले इसके रिटर्न्स के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सेक्टर कौन सा है, और आपको बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इस सेक्टर में सही निवेश का समय क्या हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले वन डे पे बात कर लेते हैं। हाई देखेंगे तो 167 का हाई है और लो वहीं बात करेंगे तो 161 का यहाँ पे लो है। तो 161 और 167 का जो हाई और लो का ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। हालांकि यहाँ मेन जो हमारा मकसद है बात करने का वो है रिटर्न्स का। और मैं चाहूँगा कि आपकी जो यहाँ पे दृष्टि हो वो यहाँ पे ज़्यादा पड़े और आप समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम में अपने जो भी रिटर्न्स है उससे और भी ज़्यादा गिर सकता है या नहीं। तो देखिए, वन डे के रिटर्न्स पे तो हम ज़्यादा हमेशा लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो हम हमेशा या तो 1 ईयर लेते हैं, 5 ईयर, मैक्स टू मैक्स हम 3 यही जो है देखते हैं हमेशा कि ये जो 3 हमारे रेवेन्यू अच्छे जनरेट कर रहे हैं 1 ईयर स्पैन पे, 5 ईयर स्पैन पे और मैक्स टू मैक्स स्पैन पे, यानी कि जो अभी तक का रियल गेन है, तो उसमें अगर बात करें तो हम ये 3 लॉन्ग टर्म में देखते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे 1 वीक की, तो 1 वीक में हम सबसे पहले चलेंगे और 1 वीक में देखेंगे कि क्या सिलसिला है। तो देखिए, 172 का हाई है 1 वीक में, इस सेक्टोरल इंडेक्स का लो है 160 का। और वहीं बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स जो है -5.02 का। देखिए, अपने आप में जहाँ तक इसको मैंने एनालाइज किया है और भारी गिरावट जो हुई है अभी पिछले कुछ महीनों के में, जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस पेंडेमिक से उबार जल्दी मिलने वाला है देश को या किसी भी देश को। तो शायद ये हमारे साथ 2021 तक बना रहे और तब तक इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इस सेक्टर पे पड़ चुका होगा। क्योंकि देखिए, एफएमसीजी और भी अदर आईटी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे आपके काम जो हैं ऑनलाइन भी आधे से अधिक प्रोसेस में हो सकते हैं। बट ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सब कुछ फिजिकली वे में बाय और सेल करना रहता है। तो आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये सिचुएशन सही हो जाए और सारे सेक्टर ही अपने में धूम मचाएं और सभी निवेशकों को अच्छा से अच्छा रिटर्न दे। तो देखिए, ये 1 वीक की हमने बात की तो -5.02 का यहाँ पे रिटर्न है। वहीं 1 मंथ की हम बात करेंगे तो 1 मंथ में देखिए, 1 मंथ का जो आंकड़ा है वो आपको दिखाना चाहूँगा। और 1 मंथ में जो हाई है वो आप देख सकते हैं 191 का हाई और 160 के आसपास का जो है, 161 के आसपास कर लो। तो ये जो है आंकड़ा आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो डिफरेंस आ रहा है हाई में और लो में वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हाई और लो का जो डिफरेंस है अगर वो कम रहता है तो सेक्टर्स में, जो सेक्टर्स या कोई स्टॉक या इंडाइसेस की ही बात कर लें, तो उसमें जो है हमको एक
कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन एक सबके अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस करने के तरीके होते हैं। तो देखिए, अगर 1 मंथ की वहीं बात करें तो रिटर्न्स यहाँ 1 मंथ में जो है -9.34% का यहाँ पे रिटर्न हमको देखने के लिए मिला है। तो लगातार 1 डे 1 वीक और 1 मंथ तक में जो आप देख रहे हैं जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ही गिरे हैं। और वहीं 1 ईयर की हम बात कर लें तो 1 ईयर में देखेंगे कि हाई जो था 1 साल का 336 का और 160 का जो है लो था। तो यहाँ डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है हाई और लो में। और रिटर्न्स की बात करेंगे वहीं पे तो -42.85 का रिटर्न, यानी कि अप्रॉक्स 43% का जो माइनस में रिटर्न मिला है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देखने को मिला है। और वहीं आ जाते हैं 5 ईयर के स्पैन पे, और 5 ईयर के स्पैन पे आंकड़ा देख लेते हैं। तो 5 ईयर के स्पैन पे भी हमको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। और यहीं पे हाई की बात करें 375 की और लो की बात करें तो 124 की, यानी कि पिछले साल यानी कि पिछले 5 वर्षों में अगर बात करें तो इसने कुछ डिसेंट तो प्रॉफिट नहीं दिया है, उल्टा माइनस में ही नेगेटिव रिटर्न्स के जो देखने को मिल रहे हैं। -18.65 यानी कि अप्रॉक्स 19% के आसपास का जो है नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पे। वहीं मैक्स टू मैक्स बात कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में मैक्स टू मैक्स सिचुएशन क्या है। और ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है अपने आप में, क्योंकि हाई की बात करें तो 534 का हाई है मैक्स टू मैक्स, यानी कि हम जो अभी तक का सिनेरियो रहा है। और लो की बात करें तो 124, और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो -63.69, यानी कि अप्रॉक्स 64% का माइनस रिटर्न यहाँ को देखने को मिला है। तो यहाँ पे जैसा कि आप समझ गए होंगे, हर स्पैन पे, चाहे वो 1 डे का स्पैन हो, चाहे वो 1 वीक का स्पैन हो, चाहे वो 1 मंथ का स्पैन हो, चाहे वो 1 ईयर का स्पैन हो, चाहे वो 5 ईयर का स्पैन हो, या मैक्स टू मैक्स, हर हर एक स्पैन पे इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये मेरा मानना है कि अभी फ़िलहाल के दौर में ये और ज़्यादा हिट होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, एक बार इसको फिर से अपने रूप में देखिएगा, और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए बिना किसी देरी के मैं बता देता हूँ ये सेक्टर कौन सा है, और ये सेक्टर है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। देखिए साहब, ये क्या है कि रियल्टी इंडेक्स जो है पूरा इट्स ऑल अबाउट आपके रियल इस्टेट के बारे में, ठीक है, ये इंडेक्स। और हाल फिलहाल जिस तरीके की इसमें गिरावट है पिछले कुछ सालों में, मैं बात करूं कि अभी फ़िलहाल के लिए इसमें हाथ डालना काफ़ी घातक हो सकता है। तो रियल्टी इंडेक्स की बातें हम कर रहे थे, और इसमें ही मैं मना करने के लिए आपको इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रयत्न था कि आप इस स्टॉक से, इस सेक्टर से बच के रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिएगा। धन्यवाद।